नमस्कार भाई सभी दोस्तों को। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज अपना भाई बातचीत करेंगे अपने हरियाणा के जो सामान्य ज्ञान है उसके बारे में। भाई जो पिछले अपने हिस्ट्री के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की रिवीजन करते हुए चलेंगे भाई। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, अपने सेशन को शेयर जरूर कर दिया करो फ्रेंड्स। और जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और लास्ट में अपना फीडबैक भी जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। चलो भाई, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के भाई स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और सबसे पहला अपना क्वेश्चन है भाई, जो हरियाणा के ना प्रथम महाधिवक्ता कौन थे भाई? सभी को पता होगा कौन थे ये। श्री बाबू आनंद स्वरूप थे भाई। और ये कौन होते हैं? ये होते भाई सरकार का ना, ये सरकारी वकील होता है ये। और हरियाणा का ना प्रथम महाधिवक्ता श्री बाबू आनंद स्वरूप थे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको अच्छे से याद कर लेना। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, त्रावड़ी या त्राइन कहाँ पर भाई? करनाल में है। ये लड़े गए ना प्रथम युद्ध में। किसकी विजय हुई थी भाई? किसकी हुई थी? प्रथम में हुई थी भाई पृथ्वीराज चौहान की। और दूसरे में किसकी हुई थी भाई? ये हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था भाई। और अभी देख लेते हैं भाई डिटेल में इसके क्या बताया हुआ है। जो त्रावड़ी में ना लड़े गए प्रथम युद्ध में ना पृथ्वीराज चौहान की भाई विजय हुई। ये चौहान वंश के राजा थे। और पृथ्वीराज चौहान का जन्म है ना 1668 में हुआ था, जबकि इनके पिता की मृत्यु हुई तो इन्होंने 13 साल की उम्र में ना अजमेर की राजगद्दी को संभाला भाई। और पृथ्वीराज चौहान ने ना 7 बार मोहम्मद गौरी को युद्ध में परास्त किया था भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने ना किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था भाई? कहाँ पर किया था? ये किया था नारनौल रेवाड़ी में भाई। और इसमें डिटेल में क्या बताया हुआ है, जो 1857 के ना स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने भी नारनौल रेवाड़ी क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया भाई। इन्होंने 1857 संग्राम में भाग लिया था भाई। और इनका जन्म है ना भाई 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी के रामपुरा में हुआ था। और 23 सितंबर 1863 को शहीद हो गए थे। और ये काबुल में इनकी मृत्यु हुई थी भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे डिटेल के साथ याद करते हुए चलेंगे क्योंकि आप लंबे समय तक याद रहेगा भाई क्वेश्चन। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में ना विरोध कैसे हुआ था भाई? कैसे हुआ था? स्कूलों में पढ़ना भी छोड़ दिया था भाई, सरकारी पदक लौटा दिए थे भाई, खिलाफत कमेटी बन गई थी। यानी कि अपना ऑप्शन कौन सा हो गया? सरकारी ऑप्शन हो गया भाई ये सभी। और अभी क्या बताया हुआ भाई इसके बारे में, जो 1919 से ना 1924 तक है ना खिलाफत आंदोलन चला भाई। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में ना विरोध स्कूलों में पढ़ना छोड़कर भाई सरकारी पद लौटाकर खिलाफत कमेटी बनाकर भाई किया गया था। और विरोध की खासियत यह थी कि भाई इसमें ना तत्कालीन ब्रिटिश भारत के ना मुस्लिम समुदाय ने भाई उपनिवेशवादियों से खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर भाई एकजुट होकर आंदोलन किया था। सभी बातों को ना भाई अच्छे से याद करना क्योंकि ना लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहेंगी भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था भाई? कहाँ पर रहा था? ये त्राइन में हो रहा था भाई। 2 युद्ध हुए थे, सभी को पता ही होगा, 91 में और 92 में भाई। और डिटेल में देखते हैं क्या बताया हुआ। जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच है ना त्राइन के मैदान में भाई 2 युद्ध हुए। एक तो हुआ भाई 1191 में हुई युद्ध में ना पृथ्वीराज चौहान जीत गया। अगले ही वर्ष जो 1192 में हुआ ना द्वितीय युद्ध, उसमें मोहम्मद गौरी ने ना पृथ्वीराज चौहान को पूरी तरह से ना परास्त कर दिया भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपना, प्रभाकर वर्धन भाई की मृत्यु कब हुई थी भाई? कब हुई थी इनकी मृत्यु? ये हुई थी भाई 605 में। इसके बाद फिर कौन बन गया था भाई? हर्षवर्धन बन गया था भाई राजा। और इसमें देखते हैं भी क्या कुछ बताया हुआ है। जो 605 में ना प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई थी भाई। और 590 इसमें हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। और 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बन गया भाई। ये चीज़ें है ना आपको याद रहनी चाहिए भाई उंगलियों पर। और राजा मोहन राय है ना और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ना 1829 में भाई सती प्रथा को बंद किया। ये क्वेश्चन भी भाई बहुत बार पूछा जाता, अच्छे से याद कर लेना भाई। राजा मोहन राय के प्रयासों से भाई और लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से 1829 में भाई सती प्रथा को बंद किया गया। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, राजश्री भाई, राजश्री की शादी किसके साथ हुई थी भाई? किसके साथ हुई थी? ये हुई थी ग्रह वर्मा के साथ में। ये हर्षवर्धन की बहन थी भाई। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ, जो राजश्री की शादी ना ग्रह वर्मा के साथ हुई थी। और ग्रह वर्मा की हत्या किसके? मालवा के शासक ने कर दी थी भाई। और राज्यवर्धन है ना देवगुप्त की हत्या कर दी भाई। बाद में इन्होंने देवगुप्त ने है ना मालवा का शासक था जो देवगुप्त, उसने फिर राज्यवर्धन ने इसकी हत्या कर दी अपनी बहन का बदला लेने के लिए। और देवगुप्त का दोस्त कौन था भाई? शशांक था। शशांक है ना धोखे से राज्यवर्धन को बुलाकर घर बुलाकर है ना भाई 605 ईस्वी में उसकी हत्या कर देता है। यानी कि पहले ऐसे भाई धोखापट्टी तो चलता ही था, उससे ज़्यादा तो भाई आजकल चल रहा है। चलो जैसा भाई अपने है ना आपको संभाल के रखना और नेगेटिव लोगों से दूर रहो। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना,
बोधि वृक्ष भाई किसने कटवा दिया था भाई? ये कटवा दिया था शशांक ने। और इसमें देखते हैं भाई क्या कुछ हुआ था। जो व्याख्या में बताया हुआ है, जो बोधि वृक्ष को ना शशांक ने कटवा दिया था। ठीक है भाई। और बाण भट्ट की रचना कौन सी भाई? हरिश्चरित और कादम्बरी भाई, ये दोनों है ना, ये रचनाएं पूछी जाती है, अच्छे से याद कर लेना इनको। और हर्षवर्धन भाई, कुंभ के मेले की शुरुआत है ना भाई, किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है भाई, यानी क्वेश्चन के साथ है ना बहुत सारी डिटेल भी मिल रही है। एक क्वेश्चन में है ना आपको 7-8 क्वेश्चन मिल रहे हैं। और हवेनसांग की पुस्तक कौन सी भाई? CU की। इसको भी अच्छे से याद करना है। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है भाई, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है भाई? यात्रियों का राजकुमार को हवेनसांग को जाना जाता है भाई। और इसमें क्या बताया हुआ भाई डिटेल में, आप देखना इस क्वेश्चन में आपको कितनी सारी डिटेल मिलेगी भाई। तो इसलिए भाई अपने है ना सेशन को लाइक करके भाई अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। और इसमें बताया हुआ भाई जो हवेनसांग है ना, हरियाणा में 634 ईस्वी में आया और 644 ईस्वी तक भाई हरियाणा में रहा। और हर्षवर्धन भाई, राजा हर्षवर्धन के साथ है ना हुण जाति भारत पर आक्रमण करती थी भाई। ये क्वेश्चन भी ऐसे बहुत बार पूछ लेते हैं भाई, हर्षवर्धन के साथ में कौन सी जाति? हुण जाति। और यशोमती कौन थी भाई? यशोमती ना प्रभाकरवर्धन के साथ सती हो गई थी भाई, इनकी जो मम्मी थी। और पुलकेशिन द्वितीय भाई, ये 634 से 35 में ना हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का ना युद्ध नर्मदा नदी के किनारे हुआ था भाई। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। और कहाँ पर भाई? MP में। और इसमें ना हर्षवर्धन की हार होती है भाई। और इस युद्ध की ना जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से भाई? ऐहोल अभिलेख से। और पुलकेशिन द्वितीय भाई किस वंश से था? ये चालुक्य वंश से था भाई। इसको ना देख लो कितने क्वेश्चन बन गए, कम से कम है ना 15 क्वेश्चन बन गए इसी एक क्वेश्चन में डिटेल में, है ना। सभी से अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। आगे आ जाओ, महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी भाई? महाराजा हर्षवर्धन की ये थी भाई थानेसर। और इसमें बताया हुआ भाई जो महाराजा हर्षवर्धन की ना पहली राजधानी थानेसर थी। और थानेसर का पुराना नाम क्या था भाई? स्थानेश्वर। और कन्नौज दूसरी राजधानी थी भाई। और अग्रवा से भाई मर्तबांड मिले हैं, जो ये अग्रवा C ऑप्शन में। और पेवा को ना हरियाणा का गया कहा जाता भाई। वैसे गया है कहाँ पर? बिहार में है भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है भाई, महाराजा हर्षवर्धन के बाद कौन सा वंश आया था भाई? कौन सा आया था? ये गुर्जर प्रत्यार आया था भाई। और इसमें बताया हुआ है महाराजा है ना हर्षवर्धन के बाद गुर्जर प्रत्यार वंश आया भाई। और तोमर वंश के संस्थापक कौन थे भाई? अंगनपाल तोमर थे भाई। और गजनी वंश है ना, ये जो तोमर वंश है B ऑप्शन में भाई। ऐसे मत सोचना सर कहना कहीं और दूसरा टावर पकड़ लेते हैं, ऐसा नहीं है भाई, डिटेल में है ये। गजनी वंश है ना, मोहम्मद गजनवी ने ना भारत पर है ना 17 बार आक्रमण किए थे भाई। ये कौन? C ऑप्शन में है। और D ऑप्शन में भाई चौहान वंश। चौहान वंश है ना 1139 ईस्वी में ना चौहान राजा अनुराज ने ना तोमर को भाई हरा था। इन सभी बातों को अच्छे से याद करना भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, हर्षवर्धन की मृत्यु भाई ये सभी को पता होगा कब हुई थी? 647 ईस्वी में हुई थी भाई हर्षवर्धन की मृत्यु। और 590 में भाई, 590 में इसका जन्म हुआ था भाई। और 606 में भाई, 606 में ये हर्षवर्धन राजा बने थे भाई। सभी चीज़ों को अच्छे से याद कर लेना भाई, क्योंकि हर्षवर्धन से संबंधित सभी ये इसमें ऑप्शन दे दिए, क्योंकि बच्चा इसमें ज़्यादा पजल हो जाएगा। और 629 में भाई हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री हवेनसांग आया भाई, जिसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, राजा मिहिरभोज का शासनकाल भाई कब तक चला था भाई? कब तक? ये 1836 से 1885 तक चला था। और इसमें मिहिरभोज के बारे में देखते हैं भाई डिटेल में क्या बताया हुआ भाई। 1836 से भाई 85 ईस्वी राजा ना मिहिरभोज का शासनकाल था भाई। और राजा मिहिरभोज के समय में घोड़ों का व्यापार होता था भाई, ये अच्छे से याद करना है। और 606 से 647 तक भाई हर्षवर्धन का शासनकाल रहा, ये तो याद हो गया ना होगा अच्छे से। और 1177 से भाई 92 ईस्वी तक ना पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक रहा। और इसके बाद दरबारी कवि कौन थे भाई? चंद्र बरदाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है भाई, जो आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। पूछेगा कहाँ से? यहीं से पूछेगा भाई। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसकी डिटेल से पूछेगा, तो पूछेगा तो यहीं से भाई, अच्छे से याद करना इसको। और सूरजकुंड का निर्माण भाई किसके द्वारा करवाया गया था भाई? ये सूरजकुंड का ये अंगनपाल द्वितीय ने करवाया था। और सूरजकुंड का निर्माण है ना अंगनपाल द्वितीय ने करवाया था भाई। सूरजकुंड का प्राचीन नाम क्या था भाई? म्यूर झील था भाई। और 1947 में इसका सिंचाई के लिए जीर्णोद्धार हुआ था भाई। और आगे देखते हैं भाई क्या है, मोहम्मद गौरी की भाई, ये जो मोहम्मद गौरी B ऑप्शन में कि है ना भारत में प्रथम हार भाई 1178 ईस्वी में भाई पाटन गुजरात में भीम द्वितीय से युद्ध में हुई थी। और आगे बताया हुआ भाई मोहम्मद गजनवी, ये था भाई मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गजनवी भाई 1009 में भाई गजनवी ने है ना थाने पर आक्रमण किया और बिना लड़े ही वापस चला गया था भाई।
और रजिया सुल्तान भाई इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसका शासनकाल कब से कब तक था? 1236 से 40 में भाई। और कैथल में इनकी आते समय मृत्यु हो गई थी। और इनके हस्बैंड का क्या नाम था भाई? अल्तुनिया। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना 1014 ईस्वी में ना गजनवी दूसरी बार थानेसर पर आक्रमण करता भाई। एक बार तो वापस चला गया भाई 1009 में, और फिर दोबारा फिर करता 1014 में। उस समय थानेसर का भी शासक कौन था भाई? उस समय था भाई जयपाल। और जयपाल ने क्या कुछ चमत्कार किया भाई, अभी देखते हैं। 1014 ईस्वी में ना गजनवी दूसरी बार थानेसर पर आक्रमण किया भाई, और उस समय थानेसर का शासक भाई जयपाल था, अच्छे से याद करना। और चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान था भाई। और रजिया सुल्तान का मकबरा भाई कैथल में है भाई। रजिया सुल्तान का विवाह ना बठिंडा के सरदार किसके साथ? अल्तुनिया के साथ हुआ था भाई। और पृथ्वीराज चौहान का भी दरबारी कवि कौन था भाई? चंद्र बरदाई। आगे आ जाओ भाई, ये रजिया तो फंस गई थी कैथल में। चलो जैसा भी था भाई, आगे आओ। मूर्तिभंजक भाई किसको कहा जाता है? मूर्तिभंजक, ये बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है भाई, मोहम्मद गजनवी को। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई, जो मोहम्मद गजनवी को ना मूर्तिभंजक कहा जाता है। और 1014 में ना गजनवी थानेसर से भाई चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति अपने साथ ले गया था। आक्रमण किया था इसने 1014 में, चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति ले गया भाई ये। और पृथ्वीराज चौहान का जन्म है ना भाई 1166 में गुजरात में हुआ था। और उनके पिता का नाम भाई सोमेश्वर चौहान और माता का नाम भाई कपूर देवी था। और उसके पुत्र का नाम भाई गोविंद चौहान था भाई। और मोहम्मद गोरी है ना गौर का शासक था भाई, अच्छे से याद करना, मोहम्मद गोरी गौर का शासक था। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है भाई त्राइन का प्रथम युद्ध का सभी को पता ही होगा। ये तो 1191 में प्रथम हुआ था, 1192 में दूसरा हुआ था भाई। और आज इसके ये 1194 और 1225 के चारों युद्धों के बारे में पढ़ेंगे भाई। इनको ना ध्यान से देखना भाई, इस क्वेश्चन को ना अच्छे से। जो त्राइन का ना प्रथम युद्ध 1191 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था भाई। इसमें ना पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और त्राइन का दूसरा युद्ध भाई 1192 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी जीत गए थे भाई। और तीसरा होता भाई चंदावर का युद्ध 1194 में भाई, इसको भी अच्छे से याद करना, मोहम्मद गोरी और भाई राजा जयचंद के बीच हुआ था। और इसके ना गोरी की इसमें विजय हुई थी और जयचंद की इसमें हार हुई थी भाई। और जो तीसरा हुआ था भाई अपना चौथा जो युद्ध है त्राइन का तीसरा युद्ध भाई। त्राइन का तीसरा युद्ध भाई कब हुआ था? 1215 ईस्वी में हुआ था। और ये हुआ था भाई इल्तुतमिश और यल्दौज बादशाह के बीच हुआ था। और इसमें इल्तुतमिश की जीत हुई थी भाई। अब है ना इसमें से देख लो कितने क्वेश्चन बन गए हैं। सभी क्वेश्चनों को भाई अच्छे से पढ़ते हुए चलना, याद करते हुए। जो कुतुबिन मीनार की नींव भाई किसने रखी थी? ये भी रखी थी भाई कुतुबिन ऐबक ने भाई। ये दास वंश का था। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ है अभी देखते हैं। जो कुतुब मीनार की नींव है ना कुतुबिन ऐबक ने रखी थी। और इसकी मृत्यु ना 1210 में हुई थी भाई। और 1206 में ये राजा बना था भाई, यानी अपने ये दास वंश की भाई स्थापना की थी। और चौगान खेलते समय ना घोड़े से गिरकर हुई थी भाई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता, चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी भाई? कुतुबिन ऐबक की 1210 में। और इसके बाद है ना इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था भाई। कौन बैठा था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की लड़की का क्या नाम था भाई? वो रजिया सुल्तान, जो 1236 से 40 में रही थी। और रजिया सुल्तान है ना दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली भाई पहली महिला शासिका थी भाई। यानी कि इसके साथ भाई इसलिए हुआ क्योंकि फिर ये जेंट्स की तरह रहने लग गई थी भी। और थे मुसलमान, बुर्का वगैरह का इस तरह से इन्होंने रिवाज किया नहीं आगे। और फिर यानी कि विरोधी तो हर एक आदमी के होते हैं भाई। जैसे भी कोई भी तरक्की करता है विरोधी तो हर जगह मिलते हैं उसके, ठीक है। और भाई आप भी है ना अपने अच्छे से तैयारी करो भाई। और जो है ना आपको ये बोलते हैं ना अब इससे कुछ नहीं होगा भाई, अभी अब की बार है ना उनको जवाब दे देना बस, ठीक है। और आगे बताया हुआ है भाई जो पृथ्वीराज चौहान ने ना गोहाना के किले का भाई निर्माण करवाया था। किसका? गोहाना के किले का भाई। और विग्रहराज चतुर्थ ने ना 1156 ईस्वी में भाई तोमरों का अंत किया था। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है भाई असीरगढ़ का किला भाई किसने बनवाया था भाई? असीरगढ़ ये बनाया था भाई पृथ्वीराज चौहान ने। और अच्छे से याद रखना भाई, ये शताब्दी अच्छे याद रखना, 12वीं शताब्दी में ना असीरगढ़ किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान द्वारा करवाया गया था भाई। और असीरगढ़ के किले का ना तलवारों का किला भी कहा जाता है। किसको भाई? असीरगढ़ के किले को तलवारों का किला भाई। और ये है भाई मादूद। मादूद क्या है भाई? मादूद है ना 1040 ईस्वी में मसूद के पुत्र मादूद ने हरियाणा पर भाई आक्रमण किया था। ऐसे क्वेश्चन आपको पहले देखने को मिल रहा होगा भाई। ये है ना जो लाइन, इसको अच्छे से याद करना भाई। जो मादूद थे 1040 ईस्वी में मसूद के पुत्र मादूद ने, ठीक है, अच्छे से याद करना भाई, इसको आक्रमण किया था। और ये राज्यवर्धन थानेसर का विद्रोह को दबाने गया था भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है भाई गोपालगिरी। गोपालगिरी के किले का निर्माण भाई किसने करवाया था? ये करवाया था भाई बलबन ने। और गोपालगिरी के किले का निर्माण है ना बलबन ने करवाया था। और बलबन ने ना 1265 ईस्वी में मेवात पर आक्रमण किया था भाई बलबन ने। और बलबन ने ना मेवातियों के विरुद्ध लो रक्त की नीति अपनाई थी भाई। गोपालगिरी का किला भाई गुरुग्राम में स्थित है, अच्छे से याद करते हुए चलना है।
और भाई चंद्र बरदाई ये कौन थे भाई? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था भाई चंद्र ये बरदाई। और हर्षवर्धन एक अच्छे रचनाकार थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है भाई? इनकी तीन है, ये अच्छे से याद कर लेना भाई। नागानंद है, प्रियदर्शिका और रत्नावली भाई। और ये यल्दौज और कुबाचा भाई मोहम्मद गौरी के सेनापति थे। ये भी बहुत बार पूछा जाता है भी यल्दौज और कुबाचा मोहम्मद गौरी के सेनापति थे। आगे आ जाओ। खिलजी वंश का शासक भाई कब से कब तक था भाई? ये 1290 से 1320 में था भाई खिलजी वंश का। और खिलजी वंश का शासक भाई 90 से 1320 ईस्वी तक रहा भाई। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी भाई। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। अच्छे से याद रखना भाई। और इसकी हत्या भाई 1296 में इसके भतीजे दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। और तुगलक वंश का शासक भाई 1320 से 1414 ईस्वी रहा भाई। और फिरोज शाह तुगलक का भाई ये शासनकाल ये 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा भाई। और सैयद वंश का शासक काल भाई 1414 से 1451 तक रहा भाई। सभी क्वेश्चनों को ना अच्छे से याद करते रहना भाई। ये जो बी ऑप्शन है, डी और ये सी है, ये सभी हमने कवर कर लिए भाई। आगे आ जाओ। अपना अगला क्वेश्चन है भाई अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था भाई? अली। और इसमें देखते हैं क्या कुछ बताया हुआ भाई इसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के ना बचपन का नाम अली था। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु भाई 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हुई थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है भाई, अच्छे से याद करते हुए चलना है। फिरोज शाह तुगलक भाई 51 से 52 ईस्वी में ना फतेहाबाद शहर अपने बेटे के नाम फतेह खान पर बसाया गया था। कब भाई? या ज़्यादातर 1352 लिखा मिलता आपको। या और फिर 54 में क्या हुआ था? हिसार की स्थापना भाई। और बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था भाई। कौन? बहलोल लोधी। और सिरसा का युद्ध भाई 1320 ईस्वी में नसूरुद्दीन खुसरो और गाजी मलिक के बीच हुआ था भाई। कौन सा? सिरसा का युद्ध कब हुआ था? 1320 में नसूरुद्दीन खुसरो और गाजी मलिक के बीच भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना तुगलक वंश का संस्थापक भाई गयासुद्दीन तुगलक। अच्छे से याद करते हुए चलना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसमें बताया हुआ भाई जो तुगलक वंश का संस्थापक है ना गयासुद्दीन तुगलक था भाई। और इब्राहिम लोदी है ना युद्ध स्थल पर मारे जाने वाला दिल्ली सल्तनत का भाई पहला राजा था। कौन था? इब्राहिम लोदी। कब मरा था भाई? ये 1526 में बाबर के साथ युद्ध करते हुए। याद आ गई ना? आगे चलो भाई। इसमें आगे बताया और इसमें बताया हुआ भाई जो 1354 ईस्वी में ना फिरोज शाह तुगलक ने हिसार फिरोजा शहर बसाया था भाई। और आप मेरे को ना कमेंट्स करके ये बताना हिसार फिरोजा का क्या मतलब होता है भाई। और अगला आगे में बताया हुआ जो बाबर की मृत्यु है ना, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई थी भाई। क्योंकि 26, 27, 28 29 यानी युद्ध करते करते ही मर गया था भाई। और बाबर का ना मकबरा कहाँ पर है भाई? काबुल में है भाई। एक बाबर का है और एक जहांगीर का भाई। आगे आ जाओ। अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है भाई। गोहाना विद्रोह किसके समय हुआ था भाई? फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था भाई गोहाना विद्रोह। और इसमें बताया हुआ है जो गोहाना विद्रोह है ना फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था। और सैयद वंश के संस्थापक कौन थे भाई? ये थे खिज्जर खां। ये जो खिज्जर खां लिखा हुआ बी ऑप्शन में। और इब्राहिम लोदी का समय भाई ये इब्राहिम लोदी का मकबरा भाई पानीपत में है। और तैमूर ने ना हरियाणा पर कब आक्रमण किया था भाई? 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था भाई हरियाणा पर। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है भाई गुजरी महल। गुजरी महल कहाँ पर है भाई? हिसार में। और ये किसने बनवाया था भाई? ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था भाई। और हरियाणा में ना गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और सिरसा में ना हरनी खेड़ा नगर फिरोज शाह तुगलक ने भाई बसाया था। और जो ये गुजरी है ना भाई आपको है ना कहीं पर भी बुक में या यूट्यूब पे या सर्च करके देख लेना, आपने गुजरी का नाम नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भाई इसका गुजरी का नाम क्या था? रूपश्री। और आप है ना जहाँ कोचिंग सेंटर में भी अगर पढ़ने जाते हो वहाँ भी अपने सर से हरियाणा जीके का जो सर है उससे भी पूछना भाई। आपको देखना कितना क्या आपको बता सकते हैं या नहीं। चलो भाई आगे आ जाओ। और हिसार और फतेहाबाद में ना कृषि के लिए फिरोज शाह तुगलक ने भाई नहर बनवाई थी। कहाँ पर बनवाई थी? हिसार और फतेहाबाद में। और आगे बताया हुआ भाई इसमें बाबर है ना, बाबर पानीपत का पहला युद्ध जीतने की खुशी में ना बाबर ने पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। और आगे भाई तैमूर मध्य एशिया के समरकंद का रहने वाला था भाई। और खिज्जर खां का मकबरा सोनीपत में है भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ पर है भाई? सभी को पता होगा ये कहाँ पर है। ये है मेवात के अंदर। और क्या कुछ बताया हुआ भाई इसमें? शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज है ना मेवात में स्थित है भाई। शेख मूसा की मजार भी मेवात में ही है भाई। मेवात के ना रतवाई और मंजीरा नृत्य प्रसिद्ध है भाई। देखो लो इसमें ना ये 2 लाइनों में 3-4 क्वेश्चन अपने तैयार हो गए भी। सभी को अच्छे से याद करते हुए चलना है। रतवाई और मंजीरा नृत्य मेवात की है। और झज्जर में भिंडावास खापरवास ये वन्यजीव अभियान है भाई। काजी की मस्जिद दुजाना गांव झज्जर में भाई। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और चौधरी काशीराम जी की हवेली पलवल में है। रक्षाबंधन का मेला भाई पलवल में लगता है। और चरखी दादरी और रोहतक 2 ऐसे जिले हैं भाई जिसकी सीमा किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं लगती भाई। जो अपने ए बी और सी और डी ऑप्शन में थे ये हमने कवर कर लिए। आगे आ जाओ भाई।
बाबर का जन्म भाई कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को हुआ था। इसमें डिटेल में बताया हुआ जो बाबर का जन्म है ना 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी में हुआ था भाई। उनके पिता ना उमर शेख मिर्जा थे और माता का नाम भाई निगार खान था भाई। और 20 मई 1421 को जो बी ऑप्शन में है भाई 20 मई 1421 को खिजर खां की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1421। और पानीपत का प्रथम युद्ध भाई कब हुआ था? 1526 में। ये डेट अच्छे से याद करना भाई। 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ा गया था भाई। और दूसरा युद्ध भाई 5 नवंबर 1556 को। अच्छे से याद करना भाई कब? 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच युद्ध हुआ था भाई। अच्छे से याद करना भाई। आगे आ जाओ। अपना अगला क्वेश्चन है भाई बाबर की मृत्यु के बाद भाई शासक कौन बना था भाई? उसके बाद बना था हुमायूं। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ जो बाबर की मृत्यु के बाद है ना हुमायूं शासक बना था। और हुमायूं का जन्म है ना 17 मार्च 1508 को काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। और हुमायूं का बेटा ना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था भाई। और इसमें बताया हुआ भाई फिरोज शाह तुगलक को ना नगर निर्माता और नहर निर्माता कहा जाता भाई। क्या कहा जाता? नहर निर्माता का तो पता था, लेकिन आज अच्छे से देख लेना भाई नगर निर्माता भी कहा जाता। और शेर शाह सूरी का शासनकाल 1540 से 45 ईस्वी तक था भाई। और बंदा बैरागी ने ना गुरु गोविंद सिंह के बाद ने सिखों की सेना का नेतृत्व किया था। आगे आ जाओ भाई। और कोलकाता से पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण भाई किसने करवाया था भाई? जो ग्रैंड ट्रंक रोड होता है ये शेर शाह सूरी ने करवाया था। और इसमें डिटेल में बताया हुआ है शेर शाह सूरी ने कलकत्ता से पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण करवाया भाई। और शेर शाह सूरी ने ना इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ में बनवाया था भाई। और अपने दादाजी की याद में ना बनवाया गया था। और वीरबान ने ना 1543 ईस्वी में नारनौल के सतनामी पंथ की स्थापना की थी भाई। और अकबर का शासनकाल 56 से भाई 1605 ईस्वी तक था भाई। और इसके बाद कौन आता? अकबर के बाद जहांगीर। और संत सूरदास का जन्म भाई कहाँ हुआ था? सी गांव फरीदाबाद में हुआ था। और 88 कोस मीनारों का निर्माण भाई किसने करवाया था? ये भी शेर शाह सूरी ने करवाया था भाई। हरियाणा में ना 88 कोस मीनारों का निर्माण भाई शेर शाह सूरी ने करवाया था। और ये कोहंड है भाई करनाल में है जो प्रसिद्ध ये कोस मीनार है भाई। और इसमें डिटेल में बताया हुआ जो 22 मई है ना 1545 में कलिंजर अभियान के दौरान शेर शाह सूरी के ना उक्का नामक अग्नि शस्त्र फटने से भी मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। कौन सा अग्नि शस्त्र था भाई? उक्का नामक। और इसका नाम मकबरा सासाराम बिहार में है भाई। और हेमचंद्र को ना हेमू के नाम से भी जाना जाता है। और हेमू है ना रेवाड़ी का शासक था भाई। अकबर का जन्म है ना 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था भाई। संत सूरदास के गुरु भाई आचार्य वल्लभाचार्य और संत हरिदास थे। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना संत सूरदास किसके समकालीन थे भाई? सूरदास थे ये अकबर के भाई। और सूरदास है ना अकबर के समकालीन थे। और अकबर का पूरा नाम क्या था भाई? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। और इसके ना बचपन का नाम क्या था? जलाल। और शेर शाह सूरी है ना सूर साम्राज्य का संस्थापक और सूर शाह सूरी था भाई। इसका जन्म है ना 1472 ईस्वी में हुआ था। और हेमचंद्र 14वां विक्रमादित्य व अंतिम विक्रमादित्य था भाई। हुमायूं की मृत्यु भाई 1556 ईस्वी में हुई थी। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है करनाल का युद्ध भाई कब हुआ था? 1739 में हुआ था करनाल का युद्ध। और इसमें क्या हुआ था भाई? करनाल का युद्ध ना 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला भाई और ये नादिर शाह के बीच हुआ था। और इस युद्ध में ना रंगीला की हार हुई थी और नादिर शाह की जीत हुई थी। 1775 ईस्वी में है ना जो बी ऑप्शन में है भाई में सिखों का विद्रोह हुआ था। सिखों ने ना साल में मराठों के विरुद्ध विद्रोह किया। और 14 जनवरी ये 1761 भाई ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। डेट अच्छे से याद करना भाई कब? 14 जनवरी को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच कालाम नामक स्थान पर युद्ध हुआ था भाई। और जॉर्ज थॉमस भारत में ना व्यापार करने के लिए 1782 ईस्वी में मद्रास पहुंचा। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था भाई। कहाँ का था? आयरलैंड का। आगे आ जाओ भाई। बाबर के विरुद्ध विद्रोह कब हुआ था भाई? ये हुआ था 1530 में। और बाबर के विरुद्ध है ना विद्रोह 1530 ईस्वी में इस ना युद्ध का नेतृत्व किसने किया था भाई? मोहन सिंह मंडार ने जो कैथल में किया था। और ये 1672 में भाई जो बी ऑप्शन में अपने सतनामियों का विद्रोह भाई नारनौल में हुआ था। और 1680 में ना जाटों का विद्रोह का नेतृत्व कौन थे भाई? नेतृत्व करता ये राजा राम और चूड़ामल ने किया था भाई। और 1814 ईस्वी में ना जींद का विद्रोह का नेतृत्व प्रताप सिंह ने किया था भाई। सभी इसको है ना अच्छे से याद करना है। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना? कैथल का विद्रोह भाई ये 1843 में हुआ था। और कैथल का विद्रोह 1843 ईस्वी में हुआ था। और इसका ना नेतृत्व गुलाब सिंह साहिब कौर ने किया था भाई। और 1845 ईस्वी में कौन सा? लाडवा का विद्रोह भाई। और इसका नेतृत्व अजीत सिंह ने भाई। और 1789 ईस्वी में भाई सिंधिया ने ना दिल्ली पर आक्रमण किया और गुलाम कादिर की हत्या कर दी थी भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना? 1857 की क्रांति में ना शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी कौन था भाई? ये था मंगल पांडे। और इसके बारे में क्या कुछ बताया हुआ है? 1857 की क्रांति में ना शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी मंगल पांडे था भाई। और नाहर सिंह को ना बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है।
कौन है जो नारसिंह बी ऑप्शन में है, बल्लभगढ़ का शेर। और इनको चांदनी चौक में ना फांसी दी गई थी भी दिल्ली में। और झज्जर से है ना नेतृत्व अब्दुल रहमान खान ने किया था। और हिसार से नेतृत्व भाई मोहम्मद आजम ने किया था भाई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद करते हुए चलना है। आगे आ जाओ। 1857 की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व किसने किया था भाई? ये किया था अकबर अली ने। किसने? अकबर अली ने। और 1857 की क्रांति पटौदी का नेतृत्व अकबर अली ने किया भाई। और पानीपत का नेतृत्व इमाम अली कलंदर ने। और रोहतक का भाई ये विरासत अली खान ने किया था। आगे आ जाओ भाई, सही सुमलित करना है। इसमें सही सुमलित अपना कौन सा भाई? ये रानिया का विद्रोह है ना, ये नूर मोहम्मद खान ने किया था। और ये सारे गलत हैं भाई। और ये पानीपत, झज्जर और हिसार वाले हम ऊपर भी पढ़ के आ गए भाई, अच्छे से याद करना है इन सभी को। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, 80 का नेतृत्व किसने किया था भाई? ये लाला हुकमचंद और मुकीर बेगम ने किया था। इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। लाला हुकमचंद और मुनीर बेगम भाई 1857 की क्रांति में 80 का नेतृत्व लाला हुकमचंद और मुनीर बैग ने किया था भाई। और सदरुद्दीन मेवाती ने ना मेवात का नेतृत्व किया था। और बहादुर जंग ने भाई बहादुरगढ़ का। और राव तुलाराम ने भाई रेवाड़ी का। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है भाई, सिंध सभ्यता का विकास भाई कब हुआ था भाई? ये 2500 से 1700 ईसा पूर्व हुआ था भाई। जो सिंध सभ्यता का विकास है ना, 2500 से 1700 ईसा पूर्व हुआ था। और 1500-500 ईसा पूर्व भी आयुर्वेदिक सभ्यता का प्रचार किया था भाई। और 900 से 950 में महाभारत का युद्ध हुआ था। इसको अच्छे से याद करना भाई। और 322 से 184 ईसा पूर्व हरियाणा के मौर्य दिन था भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, पुष्यभूति नरेश प्रभाकर वर्धन भाई राजा कब बने थे भाई? ये 580 में बने थे। और पुष्यभूति नरेश प्रभाकर है ना 580 ईस्वी में ही राजा बने थे। और 590 में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था भाई। और 605 में राज्यवर्धन की मृत्यु हुई थी। 606 में हर्षवर्धन राजा बन गया था भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, हर्ष का चालुक्य नरेश पुलकेशिन से युद्ध कब हुआ था भाई? सभी को पता होगा, ये 634 और 35 ईस्वी में इनका युद्ध हुआ था भाई, जिसमें ये हार गया था। और अभी देखते हैं क्या कुछ बताया हुआ है। जो हर्ष का चालुक्य नरेश के पुलकेशिन से ना 634 और 35 ईस्वी में हुआ था भाई युद्ध। और 629 और 41 ईस्वी में हर्ष ने कन्नौज राज्य की ना सत्ता संभाली थी। और 629 में ह्वेनसांग भारत में आगमन हुआ था भाई। कब? 629 में। और 634 और 44 तक ना हरियाणा में ह्वेनसांग रहा था भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या भाई, महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी भाई? 647 में हुई थी। और महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु ना 647 ईस्वी में हुई थी। और 850 ईस्वी में क्या हुआ था भाई? जो ये 805 लिखा हुआ है, नागभट्ट द्वारा ना हरियाणा का अधिकार किया गया था भाई। और 836 में भाई ईस्वी में ना मेहिर भोज का शासन शुरू हुआ था। और 910 में भाई ईस्वी में तोमर वंश का उदय हुआ था। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, महमूद गजनवी ने ना थानेसर पर आक्रमण कब किया था भाई? 1014 में किया था। एक बार 2009 में किया था, वापिस चला गया था, लेकिन दोबारा फिर किया था भाई 1014 में। और इसमें क्या बताया हुआ है भाई, महमूद गजनवी ने ना थानेसर पर 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था। और 80 का युद्ध भाई 1137 ईस्वी में हुआ था। सभी को अच्छे से याद कर लेना भाई ये युद्ध वाले। और अग्रण्य राज्य पर आक्रमण है ना 1139 ईस्वी में हुआ था भाई। और 1151 ईस्वी में विग्रह राज का हरियाणा पर शासन था भाई। कब था? 1151 में। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, विग्रह राज ने दिल्ली और झांसी पर कब्जा कब किया था भाई? 1156 में किया था। और इसके डिटेल में बताया हुआ भाई, जो 1156 ईस्वी में ना विग्रहराज ने दिल्ली और झांसी का पर कब्जा किया था। और त्राइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में भाई। और दूसरा 1192 में भाई। पहले पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, दूसरे में हार गया था भाई। और 1206 ईस्वी में भाई हरियाणा कुतुब ऐबक के अधीन था भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, त्राइन का तीसरा युद्ध भाई 1215 ईस्वी में। और इसमें बताया हुआ भाई त्राइन का ना जो तृतीय युद्ध था ये 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यजदौला कुबाचा के बीच हुआ था भाई। रजिया सुल्तान की 1240 ईस्वी के 78 में मृत्यु हो गई थी। तो सभी को पता होगा 36 से 40 तक शासन रहा था। और 1266 से 1287 ईस्वी तक हरियाणा बलबन के अधीन था भाई। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा ना खिलजी वंश की स्थापना 1290 में की गई थी। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद की स्थापना भाई फतेहाबाद की 51 में, अगर 52 हो तो 52 भी कर सकते हो। हिसार की 1354 में भाई। और इसमें आगे बताया हुआ जो फिरोज शाह तुगलक ने ना फतेहाबाद की स्थापना ये 1351 में की। और हिसार की स्थापना 1354 में भाई। और तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण 1398 में। और पानीपत का पहला युद्ध 1526 में भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो शेरशाह सूरी की मृत्यु भाई कब हुई थी? शेरशाह सूरी की 1545 में हुई थी भाई। और शेरशाह सूरी की मृत्यु 45 में हुई थी भाई। 1540 ईस्वी में ना शेरशाह सूरी ये शासक बना था भाई।
और अकबर और हेमू के बीच भाई पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ भाई। और बंदा बहादुर का आक्रमण भाई 1710 में हुआ था भाई। सभी क्वेश्चनों को ना अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर, नहीं तो अच्छे से ना भाई रिवाइज कर लेना अपने, जब पास एग्जाम आएगा ना तब यानी पूरा तरोताजा रहोगे। और अच्छे से ना भाई अपने याद करते हुए चलना है। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वही लाइक करें, शेयर करें, और जो दोस्त पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और अपना फीडबैक जरूर बताना भाई आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।